चलिए, मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। आरसीएम बिजनेस में 25 साल 3 महीने पहले आया था। उस समय उम्र थी 19 साल की। और आरसीएम की पहली मीटिंग में बैठ के ही डिसीजन लिया था कि फुल टाइम आरसीएम करूंगा। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी मुश्किल हुई। 1 साल बहुत संघर्ष किया, रिजल्ट नहीं आए। 2 साल बहुत संघर्ष किया, रिजल्ट नहीं आए। लेकिन उन 2 सालों में सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं अपनी मीटिंग में अक्सर बोलता हूँ कि शुरू में हो सकता है पैसा आए और पैसा नहीं आएगा। अगर आप सीख गए तो फिर पैसा पीछे पीछे आएगा। देखिए, जो खाना बनाना सीख जाता है ना, वो कभी भूखा नहीं रहता। तो 2 साल के बाद आरसीएम चलना स्टार्ट हुआ 27वें महीने से। उसके बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना, टेक्निकल अचीवर बना, एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना। आ, जो सबसे बड़ी पिन होती थी उस समय आरसीएम की, स्टार रूबी पिन। शुरू के 30 महीने में रॉयल्टी आई और अगले 30 महीने में स्टार रूबी पे पहुंचा। और आज आरसीएम को करते, और जीवन में एक ही काम किया मैंने। आरसीएम से पहले नौकरी की है, 2 साल नौकरी की है। उसके बाद एक ही काम किया आरसीएम, और आरसीएम ने पूरे जीवन को बदल दिया। आज जो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, जो कभी कल्पना भी नहीं की थी, सपनों में भी नहीं सोचा था, वो सब कुछ आरसीएम ने दिया है। गाड़ियां, बंगले, पैसे, फॉरेन टूर, और जो जो हम चाहते हैं वो सब कुछ मिला है। लेकिन आज थोड़ी सी अपन बात करेंगे दूसरी। अ, आज थोड़ी सी बात करते हैं सर सफलता के ऊपर में। पहले सक्सेस के ऊपर में देखिए, अलग अलग डेफिनेशन होती है सफलता की। कोई किसी चीज को सफलता मानता है, कोई किसी चीज को सफलता मानता है। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है आरसीएम से कम एक व्यक्ति की लाइफ में अगर 5 चीजें हों तो उस व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति मान सकते हैं। और वो 5 चीजें क्या क्या है, शॉर्ट में मैं आपसे बात करूंगा। पहली चीज है हेल्थ। पहली कंडीशन है सर ये एक्चुअली सफलता की। अगर हम हेल्दी हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, हम मेडिसिन नहीं ले रहे, हम अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, फिट हैं पूरे, तो हम पहली कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरी सफलता की डेफिनेशन है पैसा, और पैसे से खरीदी जाने वाली सारी चीजें अगर हमारे पास है। जो जो चीजें पैसे से खरीदी जा सकती है, अगर वो सारी चीज हमारे पास है, हम खरीदना चाहते हैं और हम खरीद सकते हैं। क्या क्या खरीदा जा सकता है आप सबको पता है। बड़ी गाड़ी खरीदी जा सकती है, बड़े बंगले खरीदे जा सकते हैं, फॉरेन टूर किए जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स का इलाज करवाया जा सकता है अच्छे हॉस्पिटल में। तो जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाई जा सकती है, तो जो भी पैसे से किया जा सकता है वो सारी चीजें अगर हम कर सकते हैं तो दूसरी कंडीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तीसरी है नेम फेम रिकॉग्निशन, नाम मान सम्मान पहचान। ये भी हमारे लिए जरूरी है। अगर ये चीजें हमारे पास हैं, लोग हमारे को जानते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग पहचानते हैं, तो ये तीसरी कंडीशन है सफलता की। चौथी कंडीशन है दूसरे लोगों की अगर हम हेल्प कर सकते हैं, हम लोगों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। गाना है, एग्जैक्ट बोल शायद यही होंगे कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। तो अगर हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ये चौथी कंडीशन है। और पांचवी कंडीशन है सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर हमारे जीवन में सुरक्षा है, सुरक्षा मतलब कि जो चीज आज हमारे पास है, हेल्थ हमारे पास है, पैसे से जितनी भी चीजें खरीदी जा सकती है वो सब कुछ हम खरीद सकते हैं, वो चीज हमारे पास है। उसके बाद में हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, मान सम्मान पहचान हमारे पास। तो ये सारी चीज की अगर गारंटी है कि हमारे बाद हमारे बच्चों के पास भी ये चीजें होंगी, उनके बाद उनके बच्चों के पास भी ये चीजें होंगी, तो इसको हम सफलता बोलते हैं। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन सफलता है सर। और ये पांचों चीजें मेरी जहां तक जानकारी है दुनिया में किसी एक काम में इकट्ठी नहीं मिलती। किसी काम में आपको पैसा मिलेगा तो बाकी 4 चीजें नहीं मिलेंगी। किसी काम में आपको मान सम्मान मिलेगा तो बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। किसी काम में आपको दूसरे लोगों की आप मदद कर पाओगे तो बाकी 4 काम नहीं कर पाओगे। ये पांचों चीजें और इस तरह की हजारों चीजें अगर किसी एक काम में मिल सकती हैं, किसी एक प्रोफेशन में मिल सकती हैं, उस काम का नाम है आरसीएम। और ये 5 चीजें नहीं है, ये 5 मैंने बहुत छोटी सी बताई है। इस तरह की हजारों 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 चीजें आपको मिल सकती हैं अगर आपने इसको ठीक ढंग से किया। ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं सर, ज्वाइन करना काम नहीं है। पुरी साहब ने अपनी स्टोरी में बताया कि ज्वाइन किया, 9 महीने तक कुछ नहीं किया, तो 9 महीने तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से किया और आज तक, वो बताया कि कभी भी कोई भी ऐसा मंथ नहीं आया कि उनके घर में इनकम ना आई हो। और बहुत जल्दी सर करोड़पति बनने वाले हैं। तो कहने का मतलब एक ही है
कि ये पांचों चीजें और इस तरह की हजारों चीजें आपको इस इंडस्ट्री से मिल सकती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। इसके लिए सीरियस होकर कुछ दिन आरसीएम करने की जरूरत है, समझ के आरसीएम करने की जरूरत है। चलिए आज हम बात करते हैं सर क्लोजिंग पे। ये क्योंकि कल सेशन नहीं है, इसलिए मैंने आज ही लिख दिया कि आज हम करेंगे हल्ला बोल महा क्लोजिंग। और ये महा क्लोजिंग पे हमारा फोकस कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं इन पॉइंट्स को आपने सुनना भी है, समझना भी है, और आज और कल इनके ऊपर में काम भी करना है। अगर आज और कल आपने इनके ऊपर में काम कर लिया तो अप्रैल की क्लोजिंग सुपर डुपर हिट होगी। और अप्रैल 2026-27 का पहला महीना है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका फर्स्ट मंथ है। तो इस मंथ की क्लोजिंग अगर अच्छी होगी तो 11 मंथ की क्लोजिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। कहां कहां पे आपका फोकस होना चाहिए? पहले आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी अभी जीरो परचेज होगी, नो परचेज। सैकड़ों साथी होंगे, आप सर्च करोगे, आप डेटा निकालोगे, लिस्ट निकालोगे, कंपनी ने सुविधा दे रखी है, आप निकाल सकते हो, देख सकते हो अपनी टीम का एक लेवल के बाद में कंपनी ये फैसिलिटी दे रही है। आप चेक कर सकते हो आपकी टीम में कितने साथी हैं जिनकी अभी जीरो परचेज, आज 29 तारीख तक जीरो परचेज है। ऐसे सैकड़ों साथी आपकी टीम में, हर हर लीडर की टीम में सैकड़ों हजारों साथी होंगे। या बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनकी लो परचेज है। लो परचेज मतलब 50 रुपए की, 100 रुपए की परचेज उन्होंने कर रखी है। तो ऐसे साथियों का डेटा निकालना है और उनको फॉलो अप करना है। और इससे क्या होगा? इससे आपका आज और कल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा, लाखों 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 रुपए का वॉल्यूम आएगा इस डेटा पे अगर आपने काम कर लिया। दूसरा हमने फोकस करना है हमारे जो कंसिस्टेंसी का ऑफर है, जिसपे 1500 का सामान खरीदने पे 1500 फ्री, 2500 पीवी या 5000 पीवी खरीदने पे 5000 2500 का फ्री। इस पे जो 6 महीने तक लगातार खरीदेंगे 7वें महीने फ्री, इसके ऊपर में फोकस करना है। ये बहुत बड़ा ऑफर है सर, आपकी टीम के बहुत सारे साथी हैं जो इस कंसिस्टेंसी ऑफर में हैं। थोड़ा सा आप फॉलो अप करें, आप चेक करें, डेटा निकालें एक बार कि आप में से किस साथी का अभी 1500 कर रहा था और अभी तक 1500 नहीं हुआ, या 2500 वाले स्लैब में 5000 वाले स्लैब में था अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया, उनको आपने फॉलो अप कर लिया तो इन 2 दिनों में कमाल का बिजनेस आएगा। तीसरा फोकस करना आपने, आपकी टीम में बहुत सारे हाई वॉल्यूम परचेजर हैं, सभी साथियों की टीम में होते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो 10,000 पीवी करते होंगे या कर सकते होंगे, या 20,000 या 50,000 पीवी कर सकते होंगे। तो उन साथियों से हमने 5,000 नहीं करवाना चाहिए। जो साथी हाई वॉल्यूम कर सकते हैं उनसे हाई वॉल्यूम करवाना चाहिए। देखिए अगर हम किसी व्यक्ति की पूरी पावर को हम इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे तो वेस्ट हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। अच्छा कैप्टन होता है सर, वही होता है अच्छा कैप्टन जो जो काम कर सकता है उससे वही करवाया जाए। महेंद्र सिंह धोनी का नाम बेस्ट कैप्टन में इसलिए लिया जाता है कि उनके अंदर एक सेंस थी, एक समझ थी कि जो अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, जो अच्छी फील्डिंग कर सकते थे, जो अच्छी बैटिंग कर सकते थे, वो उसी क्रम में उनको भेजते थे, इसलिए वो बेस्ट कैप्टन बने। तो आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो हाई वॉल्यूम परचेज कर सकते हैं, उनसे हाई वॉल्यूम परचेज करवानी चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए सर वाइटल पे। आपकी टीम में कोई भी साथी अप्रैल 2026 में अगर बिगनर बन सकता है, 1% चांस है बनने की, तो उस पर आपका जोर लगना चाहिए। मैं 99 की बात ही नहीं कर रहा, मैं 1% की बात कर रहा हूं। अगर आपकी टीम में कोई आदमी स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, किसी भी वाइटल लेवल पे आ सकता है, क्योंकि आज का बिगनर कल का डायमंड। वत्साप आज डायमंड है, वो भी कभी बिगनर थे, उनका भी कभी 20,000 का बिजनेस हुआ था। तो उसके ऊपर अपने फोकस करना चाहिए। 1% संभावना है तो भी फोकस करना चाहिए। और यहां से क्या होगा, आज और कल में 2 दिन में बहुत बड़ा वॉल्यूम आएगा। नेक्स्ट आपने फोकस करना चाहिए आपकी टीम में जिन साथियों का भी 5,000 पीवी हुआ है, उनसे संपर्क करें 10,000 के लिए, कि उनका कल रात क्लोजिंग तक 10,000 हो जाए। जिनका अभी 10,000 हुआ है 20,000 के लिए जोर लगवाना चाहिए। जिनका 20,000 हुआ है 40,000 पीवी के लिए, और जिनका 40 हुआ 70 के लिए जोर लगाना चाहिए। और ये हो सकता है 2 दिन में, आखिरी टाइम पे बहुत कुछ हो सकता है। नई ज्वाइनिंग पे आपका फोकस होना चाहिए लास्ट टाइम पे, कि आपकी टीम में नई ज्वाइनिंग हो, मैक्सिमम नई ज्वाइनिंग हो आज और कल में जो फीड हो जाए। नेक्स्ट आपका फोकस होना चाहिए न्यू स्टार अचीवर पर। आपकी टीम में बहुत सारे साथी हैं जो स्टार बन सकते हैं, और 1% संभावना स्टार बनने की। तो मैं कहता हूं 1% संभावना है तो भी जोर लगाना चाहिए स्टार, क्योंकि आज जो स्टार बनेगा ना, वो कल स्टार रूबी भी बनेगा।
तो नए स्टार जो कंपनी की पहली फिजिकल पिन को ले सकते हैं, उनके ऊपर आपने आज और कल में जोर लगाना चाहिए। आपने जोर लगाना चाहिए सर, नए रॉयल्टी अगर कोई निकल सकता है, 1% संभावना रॉयल्टी निकलने की, उसके ऊपर जोर लगाना चाहिए। या रॉयल्टी की पिन को कोई अपग्रेड कर सकता है, कोई गोल्ड है स्टार गोल्ड बन सकता है, कोई स्टार गोल्ड से प्लेटिनियम बन सकता है, या स्टार प्लेटिन, वहां पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, वहां पे भी हमने जोर लगाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी लीडर को किसी भी पिन पे पहुंचाते हैं तो आप उसके पिछले रास्ते बंद करते हो। कोई अगर स्टार प्लेटिनम बन गया तो आगे क्या करेगा, वो टेक्निकल के बारे में ही सोचेगा। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। न्यू स्टार प्लेटिनम पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। अगर आपकी टीम में कोई इस महीने नया स्टार प्लेटिनम आ सकता है, क्यों? क्योंकि वहां से टेक्निकल की शुरुआत हो जाती है, टेक्निकल के पहले महीने की शुरुआत हो जाती है, वहां पे आपका फोकस होना चाहिए। आपकी टीम में अगर कोई साथी टेक्निकल का पहला, दूसरा या तीसरा मंथ क्वालिफाई कर रहा है तो उसके ऊपर जान लगानी चाहिए सर, उसका टेक्निकल क्वालिफाई करवाने पे पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। क्योंकि आपने एक बार किसी को टेक्निकल क्वालिफाई करवा दिया तो आने वाले समय में क्या करेगा सर, वो पिनों पे जाएगा, बड़ी बड़ी पिनों पे पहुंचेगा। और जब वो बड़ी पिनों पे पहुंचेगा, जो उसका वॉल्यूम है उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो स्पेशल फोकस होना चाहिए आपकी टीम में, अगर कोई भी साथी जिनका पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, उनके ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। न्यू टेक्निकल पिन अगर कोई आपकी आ सकती है, आपकी टीम में अगर कोई साथी नया पर्ल बन सकता है, या नया स्टार पर्ल बन सकता है, नया एमराल्ड बन सकता है कोई इस अप्रैल 2026 में, तो वहां पे भी आपका फोकस होना चाहिए, वहां पे भी आपका जोर लगना चाहिए। और उसको बनाने में आप अपनी पूरी जी जान, गुर्दा फेफड़ा कलेजा लगा देना चाहिए। नेक्स्ट आपका फोकस होना चाहिए सर, क्लोजिंग को कहाँ करना है। क्लोजिंग को फील्ड में जाके नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे साथी गलती करते हैं, वो लास्ट टाइम पे जब पीयूसी पे बैठ के क्लोजिंग करनी चाहिए, या वंडरवर्ल्ड क्विक पे बैठ के, या वंडरवर्ल्ड पे बैठ के क्लोजिंग करनी चाहिए थी, जब वो फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाके छोटे मोटे रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन अगर आप पीयूसी पे बैठे हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक पे बैठे हैं, या वंडरवर्ल्ड पे बैठे हैं और अपनी टीम को फोन कॉल कर रहे हैं और टीम को वहीं पे बुला रहे हो, तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो क्लोजिंग आपने पीयूसी, वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड पे बैठ के ही करनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल पे फोकस करना चाहिए। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर, इसको समझने का प्रयास करना। कंपनी ने एक सुविधा दे रखी है, डेटा आप निकाल सकते हो अपनी टीम का। आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल जिन जिन साथियों ने ले रखी है, उनकी डिस्प्ले वॉल पे कितना वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हैं। और आपने उन लोगों से अगर संपर्क कर लिया और उनके वॉल्यूम को बिलिंग, उनके डिस्प्ले वॉल की बिलिंग करवा दी, मैं कहता हूं आज जो बिजनेस है ना, उसका 5 गुना बिजनेस हो जाएगा, 10 गुना बिजनेस हो जाएगा आपका आज और कल में। पीछे काफी टाइम पुराना डाटा दे रहा हूं मैं, काफी काफी महीने पुराना डाटा दे रहा हूं, कंपनी से डेटा आया था। डिस्प्ले वॉल पे 100 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम है, 100 करोड़ से ज्यादा पीवी है डिस्प्ले वॉल पे। और आप सोच के देखो, 100 करोड़ से ज्यादा पीवी है, तो आपकी टीम में भी बहुत सारी डिस्प्ले वॉल होंगी जिन पे बहुत बड़ा पीवी होगा। आप चेक करें, एक बार डेटा निकालें, उन लोगों से संपर्क करें। बहुत सारे साथी डिस्प्ले वॉल पे खाली बिलिंग कराते रहते हैं, वो बिल को अपनी आईडी पे नहीं काटते। तो आप अगर संपर्क करोगे तो बहुत बड़ा वॉल्यूम डिस्प्ले वॉल से आ सकता है। और इसके ऊपर में रियल में जोर लगाना चाहिए सर, यहां से आप, और डिस्प्ले वॉल की बिलिंग करने की आदत होनी चाहिए कि डिस्प्ले वॉल पे खाली पीयूसी से बिलिंग ना कराएं, उसकी बिलिंग अपनी आईडी पे भी करवाएं, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम यहां से आ सकता है। नो फील्ड वर्क है ना, हम बार बार बोलते हैं 28 दिन, 27 दिन हम बोलते हैं फील्ड में जाना चाहिए, फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन लास्ट के 2 से 3 दिन हम क्या बोलते हैं कि फील्ड में नहीं जाना चाहिए, हमें बैठ के फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि लास्ट के दिनों पे अगर हम फील्ड में जाएंगे ना, तो बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। बड़े रिजल्ट आएंगे सर घर पे बैठ के या पीयूसी पे, वंडरवर्ल्ड पे बैठ के, जब आप अपनी टीम को कॉल करोगे तो वहां से बड़े रिजल्ट आएंगे। फोकस आपका होना चाहिए सर ग्रोथ पे, कम से कम 20 से 30% की ग्रोथ आपकी इस महीने में होनी चाहिए। कब से? पिछले महीने से। या अगर पिछले महीने आपने ज्यादा ग्रोथ की है तो कम से कम फरवरी के बिजनेस से आपकी 20 से 30% की ग्रोथ तो होनी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, जब तक बात बनने वाली नहीं है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो ग्रोथ के ऊपर काम करें। और एक चीज पे जरूर फोकस करें सर, कि कल शाम तक, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड तक हमारा जोर लगना चाहिए। लीडर की डेफिनेशन क्या होती है सर, लीडर की परिभाषा क्या होती है? वो हार नहीं मानता। मैं अपने सेमिनार में एक स्लाइड दिखाता हूं। एक बगुला एक मेंढक को खा रहा होता है, और मेंढक ने बगुले की गर्दन को दबा रखा होता है।
वो एक स्लाइड बहुत सारे लोगों को पसंद आती है, और उसके पीछे मैसेज यही होता है कि बगुला मेंढक को खाने वाला था, मेंढक मरने वाला था, लेकिन उसने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी उस मेंढक ने, और मीटिंग में उसने सुन रखा था किसी लीडर के मुंह से कि कभी हार मत मानना। तो उसने हाथ पैर मारे और उसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन, उसने गर्दन दबा दी, तो ऐसे ही उसकी जान बच गई। तो चार टांगों वाले को समझ में आ सकती है, तो 2 टांगों वाले। तो एक एक चीज हमें जरूर रखना चाहिए इस इंडस्ट्री में, कि आखिरी टाइम तक जो फाइट करने का गुण है ना, वो हमारे अंदर होना चाहिए। लास्ट 11:59, अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है, अपडेट हो चुकी है वेबसाइट हमारी, तो पूरे 12 बजे बिजनेस क्लोज हो जाता है। पहले होता था कि 12:10 पे, 12:20 पे क्लोज होता था, लेकिन जब से अपडेट हुई, अपग्रेड हुई है, पूरे टाइम पे क्लोज हो जाता है। तो 11:59 तक अपने लिए और अपनी टीम के टारगेट के लिए हमें फाइट करना है। आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। अप्रैल की क्लोजिंग आपकी सुपर डुपर हिट हो, क्योंकि ये साल की पहली क्लोजिंग है, और पहली क्लोजिंग जितनी बड़ी होगी, 11 महीने की क्लोजिंग उतनी बड़ी होती चली जाएगी। और कई बार हम एक एग्जांपल देते हैं सर, वो लास्ट में वो एग्जांपल मैं आज भी देना चाहूंगा। देखिए, क्रिकेट मैच हम देखते हैं ना, क्रिकेट मैच के शुरू के 45, 46, 47 ओवर अलग होते हैं, और लास्ट के 2 से 3 ओवर अलग होते हैं, उनका खेल अलग होता है। और लास्ट वाले वो जो ओवर होते हैं, उनका खेल अलग होता है। और जो भी खिलाड़ी लास्ट के ओवर में अग्रेसिव होता है ना, उसका नाम पूरी दुनिया जानती है। तो आरसीएम में भी लास्ट के जो 1, 1.5, 2 दिन होते हैं ना, उनमें थोड़ा अग्रेसिव होके खेलना चाहिए। उनमें शुरू के जो 28, 29 दिन हमने काम किया ना, वैसे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए जो 28, 29 दिन में नहीं हुआ, वो लास्ट के 1, 2 दिन में हो। और ये छोटे छोटे पॉइंट है, अगर इनके ऊपर हमने सही ढंग से काम कर लिया, तो इन 2 दिनों में, आज और कल रात 11:59 तक आपके पास में बहुत बड़ा वॉल्यूम आपके नीचे कट सकता है। बस सिर्फ इन चीजों को सुना है, उनके ऊपर में लगातार काम करना है।